हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस भगवत गीता सीरीज़ में। आज हम अध्याय 5 के 22 नंबर श्लोक से आगे क्लास कर रहे हैं। अभी तक की सीरीज़ में हम अध्याय 1 से और 1 नंबर श्लोक से लेकर अभी तक का हमने सभी श्लोकों का चर्चा किया है, जो आपको इससे पहले की सब क्लास में मिल जाएगा। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, इस अध्याय का नाम है कर्मयोग, कृष्ण भावना भावित कर्म। इसके पहले बताया कि 2 प्रकार से कर्म किए जाते हैं। एक तो कृष्ण भावना भावित कर्म होता है और एक इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म किया जाता है। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाने वाले कर्म से व्यक्ति बंधन का कारण बनता है उसके लिए, और कृष्ण भावना भावित किए जाने वाले कर्मों से व्यक्ति बंधन का कारण नहीं होते वो। तो 22 नंबर श्लोक, ये ही संस्पर्शजा भुक् दुःख यो, ये ही संस्पर्शजा भुक् दुःख योने एव ते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुध। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तो बता रहे हैं कि बुद्धिमान मनुष्य कौन बुद्धिमान है? बुद्धिमान वह है जो दुख के कारणों में भाग नहीं लेता। तो जो इंद्रिय भोग की हमारी जो कामना है, लालसा है, ये दुख का कारण है। भगवान कह रहे हैं बुद्धिमान व्यक्ति उसमें भाग नहीं लेता। ये भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। भौतिक इंद्रियों के संसर्ग का मतलब हो गया, भौतिक इंद्रियां जो भोग करने का जो इच्छा करती हैं, जिसके द्वारा हम सो कॉल्ड हैप्पीनेस यानी सुख प्राप्त करने का जो हम प्रयास करते हैं, एक्चुअली वो सुख होता नहीं है। कहते हैं ऐसे भोगों का आदि और अंत होता है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, ऐसे भोग का आदि और अंत, आदि मतलब बिगनिंग और अंत मतलब एंड। यानी कोई भी भौतिक भोग हम करने जाएंगे, उसका स्टार्टिंग में हमको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, और धीरे धीरे हमारा उसके प्रति जो इंटरेस्ट हमारा ख़त्म हो जाता है और उस भोग का अंत हो जाता है। फिर सपोज किसी ने नया गाड़ी लिया है, 4 व्हीलर लिया फर्स्ट टाइम, उसका 4 व्हीलर था नहीं, तो शुरू के कुछ दिनों में उसको बहुत ज़्यादा उत्साह रहेगा 4 व्हीलर को लेकर, मगर धीरे धीरे उसका भोग करते करते क्या होगा, उसको वो उत्साह ख़त्म हो जाएगा। और ये जो हैप्पीनेस जो हमको लगता है, ये हैप्पीनेस है, इंद्रिय भोग से जो हैप्पीनेस हमको लगता है, वो एक्चुअली हैप्पीनेस है नहीं। वो ये ही संस्पर्शा भोगा दुख योनि एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुध। ये इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होता है। इंद्रियों का संसर्ग कैसे उत्पन्न होता है कि कोई भी वस्तु हमें सुख नहीं देती, ना ही कोई पर्टिकुलर वस्तु से हमें दुख मिलता है। ये हमारी इंद्रियों के भोग से, इंद्रियों से हमें ऐसा महसूस होता है। जैसे सपोज मैं एग्जांपल दूं, गर्म पानी है। सर्दी के दिनों में जब गर्म पानी से बात करेंगे, नहाएंगे, तो हमें कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा सर्दियों में। और वही गर्मी के दिनों में जब गर्म पानी से नहाएंगे तो हमें कैसा लगेगा? खराब लगेगा। तो सर्दियों में वही गर्म पानी हमें क्या दे रहा है? सुख दे रहा है, और गर्मियों में वही गर्म पानी हमें दुख दे रहा है। तो गर्म पानी में ना सुख है ना दुख है। हमारे इंद्रियों के द्वारा हम ऐसा महसूस कर रहे हैं।
स्पर्श, स्किन, स्किन हमारी एक प्रकार एक इंद्रिय है, स्पर्श इंद्रिय, फीलिंग्स, इससे हम महसूस करते हैं। तो वो स्पर्श इंद्रिय हमको कभी कभी हमको दुख महसूस करा रही है, कभी उसी चीज़ से सुख महसूस करा रही है। तो एक्चुअली उसमें ना सुख है ना दुख है। तो ये भगवान बता रहे हैं कि ये इंद्रिय भोग से हमको सुख और दुख महसूस होता है। एक्चुअली उसमें ना सुख होता है ना दुख होता है। और जो बुद्धिमान है, हे अर्जुन, जो बुद्धिमान है वो ऐसे दुखों में भाग नहीं लेता। यानी बुद्धिमान व्यक्ति उन इंद्रियों तृप्ति के लिए लालायित नहीं रहता, वो इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगता, क्योंकि उसको मालूम है ये जो इंद्रिय सुख है अभी इसका एक बिगनिंग है, अभी स्टार्ट हो रहा है और बाद में ख़त्म हो जाएगा, ये हमेशा नहीं रहेगा। तो ये भगवान बता रहे हैं कि जो सो कॉल्ड हैप्पीनेस है, जो हम तथाकथित सुख मानते हैं, वो सुख इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के संसर्ग से हमको महसूस होता है, मगर वो सुख होता नहीं है। और बुद्धिमान व्यक्ति उसमें भाग नहीं लेता, क्योंकि वही हमारे दुखों का कारण होता है। तो इंद्रिय भोग हमारे दुखों का कारण है, और इंद्रिय भोग हमेशा रहेगा नहीं। इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाला जो हमें सुख है वो कुछ समय के लिए रहता है और बाद में ख़त्म हो जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति उसके पीछे नहीं भागता। इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है उसे उतनी अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। जो व्यक्ति भौतिक सुख के पीछे जितना आसक्त रहता है उसे उतने अधिक दुख मिलते हैं। अब जितना भौतिक सुख के पीछे भागोगे उतने ही दुख उठाओगे। पहले किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए दुख उठाओगे, फिर वो वस्तु आपसे खो न जाए, उसको खोने के दुख के लिए, खोने के डर के लिए आपको दुख उठाओगे। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इन दुखों के कारणों में भाग नहीं लेता। भागवतम बहुत सुंदर श्लोक प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं यहाँ पे। नायम देहो देहभाजाम निर्लोके कष्टान कामान हरते विडम्भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्व शुद्धेदा यस्माद ब्रह्म सौख्यम तवनंतम। ये कह रहे हैं, इसमें ऋषभदेव अपने पुत्रों से कह रहे हैं, ऋषभदेव, हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्र सुख के लिए अधिक परिश्रम करना व्यर्थ है। कहते हैं ऐसा सुख तो शुक्रों को भी प्राप्त है, शुक्रों को भी प्राप्त है। इसकी अपेक्षा तुम्हें जीवन में तप करना चाहिए जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख को प्राप्त कर सको। तो ये ऋषभदेव बता रहे हैं कि तुम असीम दिव्य सुख को प्राप्त कर, असीम मतलब अनलिमिटेड हैप्पीनेस। आप लोग चाहोगे ऐसा हैप्पीनेस जो कभी ख़त्म नहीं हो? ऑब्वियसली सब कोई चाहेगा। तो कैसे मिलेगा? वो मिलेगा भगवान की भक्ति में मिलेगा। तो यहाँ बता रहे हैं कि ऋषभदेव अपने पुत्रों से कह रहे हैं कि तुमको इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, मनुष्य की योनि में इंद्रिय सुख भोगने के लिए इतना श्रम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा सुख तो शुक्रों को भी प्राप्त है। पशु योनि में वो सुख मिल रहा है। मनुष्य अगर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है 4 प्रकार के भोग करके अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए, जो शास्त्रों में कहा गया है, आहार निद्रा भय मैथुन, तो ये तो आहार निद्रा भय मैथुन ये तो पशु को भी मिल रहा है। आहार मतलब भोजन करना, निद्रा मतलब सोना, भय मतलब अपनी रक्षा करना, और मैथुन मतलब संतान उत्पन्न करना। तो सो तो पशु भी रहे हैं, भोजन तो पशु भी कर रहे हैं, अपने शरीर की रक्षा तो पशु भी कर रहे हैं, और अपने वंश को बढ़ाने के लिए संतान उत्पत्ति तो पशु भी कर रहे हैं।
तो ये 4 कार्य तो पशु भी कर रहे हैं। अगर यही 4 कार्य के लिए मनुष्य इतना भाग रहा है तो वही ऋषभदेव कह रहे हैं कि तुमको इस मनुष्य की योनि में इतना भागने की आवश्यकता नहीं है, इतना कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस सुख के लिए तुम भाग रहे हो ये सुख तो पशु भी ले रहा है। तो तुमको इस मनुष्य की योनि में तपस्या करनी चाहिए। तपस्या करोगे तो उससे क्या होगा? दिव्य सुख, अनंत दिव्य सुख की प्राप्ति करोगे। अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसा दिव्य सुख प्राप्त होगा तुमको। फिर 23 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, यदि शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह संसार में सुखी रह सकता है। तो भगवान कह रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति इंद्रियों के वेगों को सहन करने, इंद्रियों का वेग जो रूप गोस्वामी पाद उपदेशामृत में बताते हैं 6 प्रकार के वेग, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, उदर उपस्थ वेगम, मनसा वेगम, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिव्या वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान योवेश्य धीरे सर्वाभिमाम पृथ्वी से शिष्यात। एक गुरु की क्वालिटी बताते हैं, गुरु के गुण बताते हैं इसमें। तो ये 6 प्रकार के वेग हैं। वाचो वेगम यानी वाणी का वेग, वाणी का वेग, वाणी का वेग मतलब कब बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, ये आना चाहिए हमको। कुछ लोग कहते हैं मैं खाए बिना रह जाऊंगा, बोले बिना नहीं रहूँगा। सही बात है, वो तो बोलना ही पड़ता है। इसका मतलब उनको अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं है। ये वाणी का वेग है। क्रोध वेगम, क्रोध, एंगर, क्रोध को नियंत्रित करना, ये बहुत ज़रूरी है, क्रोध वेगम। उसके बाद है मन का वेग, मन को नियंत्रित करना, मनसा वेगम। उदर वेगम, उदर का वेग। उपस्थ, जननांग का वेग। और जिह्वा वेगम, जिह्वा का वेग। तो जिह्वा, उदर, उपस्थ, ये तीनों एक ही से एक दूसरे संबंधित है। जिह्वा का वेग मतलब टेस्ट, खान पान में नियंत्रण होना। खान पान में नियंत्रण रहेंगे तो अब हमारा उदर नियंत्रित रहेगा, और उदर नियंत्रित रहेगा तो हमारा जननांग नियंत्रित रहेंगे। तो ये 6 प्रकार के वेगों के विषय में कहा गया है। तो भगवान कह रहे हैं कोई व्यक्ति इन मनुष्य इन इंद्रियों के वेगों को सहन कर लेता है। इंद्रियों के ये 6 प्रकार के वेग के बारे में बताया गया। फिर कहते हैं साथ साथ इच्छा और क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है। तो भौतिक इच्छा पूर्ण होने पर क्रोध उत्पन्न होता है, और इस प्रकार मन, नेत्र तथा वक्षस्थल उत्तेजित होते हैं। अतः शरीर का परित्याग करने के पूर्व मनुष्य को इन्हें वश में करने का अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा कर सकता है वह स्वरूप सिद्ध माना जाता है, और साक्षात्कार की अवस्था में वह सुखी रहता है। योगी का कर्तव्य है कि वह इच्छा तथा क्रोध को वश में करने का भरसक प्रयत्न करे। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि व्यक्ति को इच्छा और क्रोध को नियंत्रित करना चाहिए। इच्छा को कोई नियंत्रित करेगा, डिजायर तो होनी चाहिए, बट कैसी डिजायर होनी चाहिए? भगवान की भक्ति की डिजायर होनी चाहिए। भगवान की भक्ति के लिए डिजायर होनी चाहिए। हमारी डिजायर कैसी रहती है? हमारी डिजायर रहती है इंद्रिय तृप्ति की। भगवान को प्रसन्न करने की डिजायर होनी चाहिए, इंद्रिय तृप्ति की डिजायर नहीं होनी चाहिए। तो इच्छा को नियंत्रित करना है। नियंत्रित करना मतलब भगवान की शरणागति की इच्छा रखनी है, इंद्रिय भोग की इच्छा नहीं रखनी है। रूपा जी बताते हैं जब इच्छा पूरी नहीं होती तो व्यक्ति को क्या होता है? क्रोध आता है। भगवत गीता के आपने 2 नंबर अध्याय के 62 नंबर श्लोक में आपने देखा था, क्रोध भवति नहीं, ध्यायते विषयान पुंसा संगतेषु उपजायते संगात संजायते कामा
कामाद क्रोध अभिजायते, कामाद क्रोध अभिजायते, काम डिजायर से कामाद क्रोध अभिजायते, काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है। इस प्रकार से फिर 24 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, ये अंत सुखंत आराम तथा अंत ज्योतिर एव यह से योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूत अधिगच्छति। तो भगवान बता रहे हैं, जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है, जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है और परब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंतोगत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो एक योगी के, पूर्ण योगी के गुण बताए गए हैं। तो जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, बाहर भौतिक वस्तुओं में सुख नहीं ढूंढ रहा है, वो अंतःकरण में सुख का अनुभव कर रहा है। मगर भौतिक वस्तुओं में सुख न ढूंढने के कारण ऐसा कि नहीं वो अकर्मण्य है, कोई कार्य नहीं करना चाहता है, वो कर्मठ है, वो अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से कर रहा है, मगर उन जिम्मेदारियों के करने से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा है। सुख अपने अंतर हृदय में अपने में सुख ले रहा है वो, है ना। और जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी है, उसे मालूम है कि बाहर की वस्तु मुझे सुख प्रदान नहीं कर सकती, भगवान की शरणागति में ही मुझे आनंद प्राप्त होगा, ये वो जानता है। वही सचमुच पूर्ण योगी है, वही कंप्लीट योगी है। और वह परम ब्रह्म में मुक्ति पाता है और ब्रह्म को प्राप्त करता है। रूपा जी लिख रहे हैं, जब तक मनुष्य अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव नहीं करता, तब तक भला ब्रह्म सुख को प्राप्त करने वाली बाह्य क्रियाओं से कैसे छूट सकता है। जब तक उसको अंदर में सुख अनुभव नहीं होगा, तब तक बाहरी बाह्य क्रियाओं से छूट नहीं सकता, क्योंकि उसका मन बाहर भटकता रहेगा इंद्र तृप्ति के लिए। मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है। जो मुक्त है पुरुष, वो वास्तविक अनुभव द्वारा, अनुभव से, प्रैक्टिकली, इसलिए भगवान के वक्त भगवान की सेवा करने में ही सुख ढूंढ लेते हैं। बुक वितरण में, क्लास करने में, प्रचार करने में, कुकिंग करने में, क्लीनिंग करने में, उसी उनको आनंद आता है। ऐसा मुक्त पुरुष कभी ब्रह्म बाह्य भौतिक सुख की कामना नहीं करता। ऐसा जो व्यक्ति है वो बाहर की भौतिक भोग की कामना नहीं करता, और ये अवस्था ही ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। और इसे प्राप्त करके भगवत धाम जाना निश्चित है। रूपा जी कह रहे हैं, जो ब्रह्मभूत अवस्था में आ गया वो निश्चित रूप से भगवान के धाम में जाएगा। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न गच्छति, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न गच्छति, न कभी वो चिंता करता है, शोक करता है, न कोई इच्छा करता है। न सोचती न का इच्छति, न कोई इच्छा करता है। सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम, और हर एक जीवात्मा में समान दृष्टि से देखता है। मद भक्ति लभते पराम, तब उसे भगवान की भक्ति का लाभ प्राप्त होता है। मद भक्ति लभते पराम, परम भक्ति, परम लाभ, परम सुख कब प्राप्त होता है? जब भगवान की भक्ति करता है। और भगवान की भक्ति कब करता है वो? जब वो व्यक्ति भगवान के कार्यों में, भगवान के सेवा में जो आनंद लेता है, तब उसको ब्रह्म अवस्था, ब्रह्मभूत समझना चाहिए। ब्रह्मभूत वो ब्रह्मभूत अवस्था में होता है वो व्यक्ति। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना सोचती ना कैश्यति, सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो 25 नंबर श्लोक भगवान कह रहे हैं, लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृत्य क्षीण कलमसः छिन्न द्वेधा यतात्मान सर्वभूत हिते रतः।
जो लोग संशय से होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं, यानी ब्रह्म निर्वाण मतलब मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो जो लोग संशय से उत्पन्न वाले द्वैत से परे हैं, तो द्वैत ड्यूअलिटी, द्वैत हमें कैसे उत्पन्न होता है? संशय से, डाउट से, शक से। और जो द्वैत से परे हैं उनके अंदर ड्यूअलिटी नहीं है, उनका फोकस क्लियर है और उनका मन आत्म साक्षात्कार में रत है, आत्म साक्षात्कार में अपना मन लगा रहे हैं और वे समस्त जीवों का कल्याण करने में सदैव व्यस्त रहते हैं। सभी जीवात्माओं को कल्याण करने के लिए वो व्यस्त रहते हैं और पापों से रहित हैं। इसलिए जो व्यक्ति द्वैत से परे है, जिसको आत्म साक्षात्कार हो गया, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल, वो व्यक्ति पाप कार्य में नहीं लगेगा। पाप कार्य व्यक्ति कब लगता है? जब व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है और शरीर को सुख प्रदान करने के लिए वो पाप कार्य करता है। मगर जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के स्तर पर आ गया है, जिसको मालूम है आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं शरीर नहीं हूँ, तो व्यक्ति पाप कार्य में लिप्त नहीं होता। रूपा जी कह रहे हैं, जब कोई व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण सभी वस्तुओं को उद्गम है, तो वह जो भी कर्म करता है सबों के हित को ध्यान में रखकर करता है। उसको मालूम है व्यक्ति को, वो कृष्ण भावनामृत में होता है, कृष्ण कॉन्शियस, उसको मालूम भगवान कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम है, सर्व कारण कारण, भगवान सभी कारणों के कारण है। और भगवान परम भोक्ता, परम नियंता हैं, परम सखा, कृष्ण को भूल जाना मानवता के क्लेशों का कारण है। भगवान परम भोक्ता है, भोक्तारम यक्तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। यह श्लोक आने वाला है, इसी अध्याय के अंतिम श्लोक है 29 नंबर। भोक्तारम यक्तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो जो व्यक्ति जानता है कि भगवान ही भोक्ता हैं, भगवान सभी लोक के स्वामी हैं और सब भगवान ही सभी वस्तुओं को उद्गम है, ऐसा व्यक्ति भगवान की सेवा में तत्पर हो जाता है और वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है उसको, और वास्तविक आनंद प्राप्त होता है ऐसे व्यक्ति को। तो समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। तो समग्र मानवता के लिए क्या कार्य कर सकते हैं हम? समग्र मानवता के लिए हम कार्य कर सकते हैं कि हम व्यक्ति को, उन सभी जीवात्माओं को जो भगवान से बिछड़ गए, भगवान को भूल गए, भगवान की भक्ति में लगाएं। ये हम कार्य कर सकते हैं, ये कल्याणकारी सबके लिए। रूपा लिख रहे हैं, जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में व्यस्त रहता है, वह वास्तव में किसी की भी सहायता नहीं कर सकता है। जो व्यक्तियों का भौतिक कल्याण कर रहे हैं, भौतिक कल्याण कर रहे हैं मतलब उनको लाइवलीहुड अरेंज कर रहे हैं, उनको भौतिक स्तर पे उनको सुख प्रदान करने के लिए हमको संसाधन दिला रहे हैं उनको, तो इसका मतलब है हम जो व्यक्ति के शरीर को सुख प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर समाज का असली कल्याण करना है तो समाज को कृष्ण भावनामृत बनाना होगा, भक्ति का प्रसार करना होगा। एक व्यक्ति को आप 10,000 रुपये दे सकते हो, उसकी सहायता कर सकते हो, आपको लगेगा मैंने उसकी सहायता कर दी, मगर 10,000 रुपये से उसका जीवन नहीं कटेगा। व्यक्ति को 10,000 रुपये से वो इंद्रिय भोग करेगा। व्यक्ति को आपको ये बताना होगा कि इंद्रिय भोग करने से कोई सुखी नहीं होता, तो वो व्यक्ति भगवान की भक्ति करेगा और 4 लोगों को भक्ति में लगाएगा। समझ गए आप? तो इस प्रकार से व्यक्ति अगर कोई सही में समाज का कल्याण करना चाहता है तो वो है भगवान की भक्ति में व्यक्ति को प्रवृत्त करना, भगवान के भगवद गीता का प्रचार प्रसार करके जो लोग दुखी हैं, दुख उठा रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, उनको बताना कि तुम ये कष्ट क्यों भोग रहे हो, क्योंकि अपने आप को तुम शरीर समझ रहे हो और ये शरीर से संबंधित हर एक वस्तु आपको दुख दे रही है और कभी कभी सो कॉल्ड वस्तु आपको कभी सुख दे देती है। तो अगर इससे दुख और सुख से आपको बचना है तो आपको समझना होगा कि आप ये शरीर नहीं हो, आप ये आत्मा हो और आत्मा कभी नष्ट नहीं होता।
और आत्मा का गुण है सच्चिदानंद, इसलिए तुम भगवान की भक्ति करो और तुम इसी में तुम सुखी रहोगे। जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपने संबंध को की विस्मृति में ढूंढा जा सकता है। हम लोग भगवान से अपने संबंध को भूल गए हैं, यही हमारे दुख का कारण है, और दुख का कोई कारण नहीं है। फिर 26 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं, काम क्रोध एवं मुक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते वेदितात्मनम। तो भगवान कह रहे हैं जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध है, आत्म संयमी है, संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में निश्चित है, उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। तो जो क्रोध और समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, तो क्रोध से रहित होने के लिए आवश्यक है भौतिक इच्छाओं से रहित होना। क्रोध तभी आता है जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है। जैसे इसके पहले मैं आपको बताया था, अभी आपने ध्यान दिया होगा, कामात क्रोध अभिजाए थे, भगवत गीता के 2 नंबर अध्याय का 62 नंबर श्लोक। कामात क्रोध अभिजाए थे, कामात मतलब डिजायर, क्रोध अभिजाए थे। काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है, क्योंकि जब काम पूरा नहीं होता है, इच्छा पूरी नहीं होती, आपको क्रोध होता है। जैसे आपका कोई प्रेस्क्रिप्शन है, आपने बोला यही सही है, अगर दूसरा लोग बोलेगा नहीं ये सही नहीं है, गलत है, तो आपको तुरंत क्रोध आएगा, क्योंकि आप उसके साथ में, आपके प्रेस्क्रिप्शन के साथ में आप अटैच थे। आपको ये लग रहा था कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, ये आपकी इच्छा है कि सब लोग वही करें जो मैं कह रहा हूँ, और जब लोग वैसा नहीं करेंगे तो आपको क्रोध आएगा। तो कामाद क्रोध अब आते हैं, हमारे एक्सपेक्टेशंस, हमारी डिजायर्स, जिससे हमें क्रोध आता है। तो भगवान कह रहे हैं जिसने भौतिक इच्छाओं से रहित है, जिसकी कोई मेटेरियल डिजायर नहीं है, भौतिक इच्छा नहीं है, और क्रोध से रहित है, तो भौतिक इच्छा से रहित होगा तो ऑब्वियसली क्रोध से रहित होगा वो व्यक्ति। तो अगर इच्छाओं से रहित है और क्रोध से रहित है, तो वो व्यक्ति स्वरूप सिद्ध और आत्म संयमी है। अगर आपकी डिजायर नहीं है, भौतिक इच्छाएं नहीं है, तो आपको क्रोध भी नहीं रहेगा, और जब ये दोनों नहीं रहेगा तो आप स्वरूप सिद्ध रहोगे। स्वरूप सिद्ध मतलब आपको ये रियलाइज होगा कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये आपको ज्ञान होगा, ये आपको रियलाइज होगा, और आप स्वरूप सिद्ध और आत्म संयमी रहोगे। और ऐसा होगा अगर आप होगे तो आप संसिद्धि के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहोगे, हमेशा अपग्रेडेशन, हमेशा आप भक्ति में कैसे आगे बढ़ूँ, आपकी हमेशा ये चेष्टा रहेगी, आपका हमेशा प्रयास रहेगा मैं और कैसे ज़्यादा अच्छे से भक्ति करूँ। और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि निकट भविष्य में उसकी मुक्ति निश्चित है, सुनिश्चित है, डेफिनेटली वो भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। तो यह बहुत सुंदर बताया है कि अगर हमारी भौतिक इच्छाएं नहीं हैं तो हमारे अंदर क्रोध भी नहीं रहेगा। जिसके अंदर क्रोध नहीं है, भौतिक इच्छा नहीं है, ऐसा व्यक्ति स्वरूप सिद्ध है, आत्म संयमी है, और जब ऐसा व्यक्ति आत्म संयमी रहेगा तो भगवान की भक्ति के लिए निरंतर प्रयास करेगा, और फिर उसकी निकट भविष्य में मुक्ति निश्चित है, डेफिनेटली। 27-28 में भगवान कहते हैं, समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को भवों के मध्य में केंद्रित करके, प्राण और अपान वायु को नथनों के भीतर रोक कर, इस तरह मन, इंद्रियों और बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय, क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य मुक्त है। तो ये बताए पोस्चर्स, ये बताया प्रोसेस योग पद्धति का। अब इन्होंने यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को थोड़ा ध्यान योग के विषय में बताया, मेडिटेशन। अब अर्जुन इसको डिटेल में जानना चाहेंगे, डिटेल में जानना चाहेंगे तो भगवान फिर क्या करेंगे, पूरा ध्यान योग पूरा चैप्टर ही इसके विषय में रहेगा फिर इसके बाद का। तो ये कह रहे हैं कि जब कृपा लिख रहे हैं, जब मनुष्य भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है, अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने योग्य हो जाता है। यह विशेष स्थिति मुक्ति कहलाती है।
जब व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो अपनी दिव्य स्थिति में स्थित हो जाता है। वो भगवान को अपना स्वामी और खुद को भगवान का दास मान लेता है, तो उसकी दिव्य स्थिति है। और जहाँ भी जो भी कर्म कर रहा है वो भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर रहा है। यतो यतो यामी ततो नरसिम्ह है, बाहिर नरसिम्ह है, हृदय नरसिम्ह है। नरसिम्ह भगवान है, परमात्मा मेरे हृदय में भी है और हृदय के बाहर भी है। यतो यतो यामी, मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ ततो न वहाँ वहाँ नरसिम्ह भगवान मुझे मिलते हैं। फिर 29 नंबर श्लोक इस अध्याय का अंतिम श्लोक है और इस क्लास का भी। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान कह रहे हैं मुझे समस्त यज्ञ तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों और देवताओं का परमेश्वर और समस्त जीवों का उपकारी और हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो भौतिक दुखों से शांति कब मिलती है? जब हम ये जान लेते हैं कि समस्त प्रकार के यज्ञ और तपस्याओं के भोक्ता भगवान हैं। यज्ञ मतलब हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी, यज्ञ मतलब हमारे कर्म। समस्त प्रकार के यज्ञ और तपस्याओं का भोक्ता कौन है? परम भगवान है। तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसके फल का भोग करने की इच्छा हमारी नहीं होनी चाहिए। भगवान को समर्पित करना चाहिए सब कुछ। भगवान इस सब के भोक्ता हैं और साथ ही साथ भगवान समस्त लोक और देवताओं के परमेश्वर हैं। जितने भी प्लानेट्स हैं, जितने भी लोक हैं, सभी लोकों का लोकेश्वर होते हैं। जैसे चंद्रलोक के चंद्रमा हैं, ब्रह्मलोक के ब्रह्मा जी हैं, सूर्यलोक के सूर्यदेव विवस्वान हैं, जैसे स्वर्गलोक के इंद्र हैं। ऐसे सभी प्रकार के लोकों के अलग अलग उनके लोकों के देवता, लोकाध्यक्ष हैं। तो इन सबके ऊपर कौन है? सर्वलोक महेश्वरम, सबके सुप्रीम कंट्रोलर परम भगवान है सभी लोगों के। तो जो व्यक्ति ये जान लिया कि मैं इंजॉयर नहीं हूँ, आई एम नॉट इंजॉयर, मैं भोक्ता नहीं हूँ, भोक्ता भगवान है, भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें कर्म करना है। और अभी लोग हम क्या करते हैं? अभी लोग हम अपने आप को भोक्ता समझते हैं, हम इंजॉय करना चाहते हैं। हम जो कर्म कर रहे हैं उन कर्मों से हम भोग करना चाहते हैं, हम इंजॉय इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। ये हमारे बंधन का कारण है, ये हमारी मूर्खता है। तो जो व्यक्ति ये जान गया कि भगवान ही भोक्ता हैं, भगवान सभी प्लानट के स्वामी हैं, सर्वलोक महेश्वरम, और भगवान सुहृदम सर्वभूता नाम, भगवान सभी व्यक्ति के लिए उपकारी हैं। नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, जितने भी जीवात्माएं, पशु पक्षी, इवन पेड़ पौधे, सभी का पालन करते हैं भगवान। तो मैं सबके लिए सुहृदय हूँ, सबको उपकार करता हूँ। सुहृदम सर्वभूता नाम, सर्व मतलब सभी, भूता नाम मतलब जीवात्मा, सभी जीवात्मा के लिए मैं सुहृदय हूँ। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, जो व्यक्ति ये तीन चीज़ों को जानता है उसको शांति लाभ मिलता है, वो जीवन में शांत हो जाता है। वो भौतिक दुखों से वो दुखी नहीं होता, बेवल्डर नहीं होता, क्योंकि उसको मालूम है कि भोक्ता मैं नहीं हूँ। अभी हमारी प्रॉब्लम क्या है? भोक्ता हम अपने आप को समझते हैं। मैंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, मैं इसका भोग करूँगा, आई एम द प्रोप्राइटर ऑफ दिस एम्पायर, मैं इसका मालिक हूँ। ये हमारे दुख का कारण है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति ने बहुत मेहनत किया और एक फैक्ट्री, कुछ लोन लेकर एक फैक्ट्री लगाई, और वो फैक्ट्री को फिर क्या सोच रहा है? आई एम द ओनर ऑफ दिस फैक्ट्री, मैं इसका मालिक हूँ और सबको मेरे हिसाब से चलना चाहिए। मैं इतने सारे लोगों का भरण पोषण कर रहा हूँ, मैंने फैक्ट्री लगाई तो हजार हजार नौकरियाँ, जीविका कमा रहा है। ये उसका क्या ईगो है। और कल को उसकी फैक्ट्री में आग लग जाएगी, है ना। अभी दिवाली का समय आ रहा है, पटाखे बहुत चल रहे हैं, बहुत आग लग रही है, तो आग लग जाएगी। अब वो क्या करेगा? उसने लोन ले रखा था, लोन नहीं पटा पाएगा, उसको बहुत चिंता हो जाएगी, क्या करे? डिप्रेस हो जाएगा, सुसाइड कर लेगा, है कि नहीं। तो व्यक्ति क्यों दुखी हो गया? क्योंकि उसने समझा ये सब मेरा है, मुझे एंजॉय करना था, अब मेरा सब कुछ चला गया, खत्म हो गया। अगर ये व्यक्ति जानता है ये मेरा नहीं था, ये भगवान का है, फैक्ट्री बनाया स्टील से, लोहे से, है ना, तो क्या लोहा उसने बनाया था क्या? उसने होता है एंगल बनाए होंगे फैक्ट्री में, मगर मेटल बनाया क्या उसने? धातु बनाई क्या? लोहा बनाया क्या?
लोहा तो भगवान दे रहे हैं ज़मीन के अंदर हमको, भगवान ने बनाया है। अच्छा, और फैक्ट्री बनाने के बाद में वो सोचता है ये मेरी है। फैक्ट्री में जो कुछ भी है, इवन इंटेलिजेंस, बुद्धि, दिमाग, जो वो सोचता है ये मेरा है, वो कौन दिया है? वो भगवान ने दिया है। मम स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, फॉरगेटफुलनेस मैं देता हूँ, स्मृति मेमोरी मैं देता हूँ, और ज्ञानम नॉलेज मैं, मम स्मृति ज्ञानम अपोहनम, मेरे द्वारा ही ज्ञान दिया जाता है, मेरे द्वारा ही याददाश्त क्षमता दी जाती है, और मेरे द्वारा ही भूलने की क्षमता भी दी जाती है। तो ज्ञान तो भगवान ने दिया है। अगर आपने दिमाग लगा के फैक्ट्री बनाया है तो उसमें दिमाग कौन दिया आपको? भगवान ने दिया है कि नहीं? कोई कहेगा मैंने पढ़ा है, तो पढ़ा तो टीचर 40 बच्चों को रहा था, तुम अकेला क्यों इंजीनियर बना? 4 बच्चे क्यों इंजीनियर बने? भगवान दे रहे हैं। तो मम स्मृति ज्ञान, तो अगर व्यक्ति जानेगा ये मेरा था ही नहीं, भगवान ने मुझे दिया था और आज भगवान ने मेरे से वापस ले लिया है, तो वो समझते हैं मैं इस योग्य नहीं हूँ, तो मेरे से वापस ले लिया है, कभी दोबारा देना होगा तो वापस दे देंगे। अब जैसे मेरे पास पेन है, मैं आपको पेन दे दिया, आपने पेन 10 दिन अपने पास में रखा, आप उससे पूरा अटैच हो गए, फुल्ली अटैच हो गए, वो कितना अच्छा पेन है, कितना सुंदर लिखाई है ऐसी, कितना स्मूथ चलता है, कितना अच्छा दिखने में, कितना अच्छा है। और 10 दिन के बाद मुझे याद आया मैं आपको पेन दिया था, वापस लेने के लिए आ गया मैं, बोले मेरा पेन दे दीजिए। जब मैं पेन मांगूंगा तो आपको दुख होगा कि सुख होगा? थोड़ा दुख होगा आपको, पेन मेरा ही है, मुझे ही वापस कर रहे हो, फिर भी आपको दुख, अरे यार क्यों मांग लिया, ये कितना अच्छा मस्त पेन था है। अब आप ये भूल गए पेन मेरा था ही नहीं, आप पेन के साथ अटैच हो गए, तो आपके पास जो कुछ है भगवान का दिया हुआ है, आपका था ही नहीं हो कभी, और कल को चला जाएगा तो आपके लिए उसको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। तो भोक्तारम यक्तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातम माम शांति मस्ती। अगर आपको शांति चाहिए, ओबियसली सबको शांति चाहिए, मगर शांति मिलेगी कैसे, वो अगर जानना है तो भगवत गीता के ये 5 नंबर अध्याय के 29 नंबर श्लोक में आपको याद कर लीजिए कि भगवान ही भोक्ता हैं, भगवान ही स्वामी हैं, और इसके साथ साथ भगवान सबके प्रति उपकारी हैं, सबके प्रति सुहृद हैं। अगर व्यक्ति ये सब जान जाएगा तब उसको शांति लाभ मिलेगा, तब उसका जीवन में शांति होगी। ठीक है, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।